रीतिकाल उत्तर मध्यकाल भाग 2। प्लीज सब्सक्राइब प्रवीण कुमार श्रीवास्तव वीडियोस टू वॉच हिंदी फुल गाइड बाय डॉक्टर नीतू श्रीवास्तव। नमस्कार मित्रों, मैं नीतू श्रीवास्तव अपने चैनल हिंदी संपूर्ण गाइड पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज मैंने जो वीडियो बनाया है, यदि आप विद्यार्थी हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, बीएड, बीटीसी, नेट या किसी प्राइवेट या सरकारी संस्थान में आवेदन कर रहे हैं, उन सभी में यही मेरे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। मित्रों, यदि आप इन प्रश्नों की श्रृंखला से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। मित्रों, आज हम रीतिकाल, जिसको उत्तर मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है, उसके भाग 2 का अध्ययन करेंगे। भाग 1 इसके पहले मैं बना चुकी हूँ। आज भाग 2 के प्रश्न आपके सामने उपस्थित कर रही हूँ। प्रश्न संख्या 1, रीतिकाल में आचार्य कवि किन को कहा गया है? उत्तर, रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवियों को आचार्य कवि कहा गया है। प्रश्न 2, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है अथवा इसका सूत्रधारक कौन माना जाता है? उत्तर होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का प्रवर्तक अथवा सूत्रधारक आचार्य चिंतामणि जी हैं। अगला प्रश्न, हिंदी के किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है? उत्तर होगा कि हिंदी में केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। अगला प्रश्न, केशवदास की एक रचना का नाम बताइए तथा यह किस युग के कवि हैं? उत्तर इस प्रकार होगा कि केशवदास की एक रचना का नाम कवि प्रिया है और यह रीतिकाल के कवि हैं। अगला प्रश्न, बिहारी किस राजा के आश्रित कवि थे? उत्तर, बिहारी महाराजा जयसिंह के आश्रित कवि थे। आगे का प्रश्न, रीतिकाल में वीर रस से पूर्ण कविता लिखने का श्रेय किसे प्राप्त है? उत्तर होगा कि रीतिकाल में वीर रस से पूर्ण कविता लिखने का श्रेय महाकवि भूषण को प्राप्त है। अगला प्रश्न, रीतिकाल के किस कवि के लिए अपने दोहों के द्वारा गागर में सागर बढ़ने की उक्ति प्रसिद्ध है? उत्तर होगा कि ये उक्ति बिहारी के लिए प्रसिद्ध है। उनके लिए ही कहा जाता है कि उन्होंने अपने दोहों के द्वारा गागर में सागर भर दिया है। अगला प्रश्न, जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बसी ससुराल, यह पंक्ति किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर होगा, जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बसी ससुराल, ये पंक्ति महाकवि बिहारी दास के लिए प्रसिद्ध है। आगे का प्रश्न, श्रृंगार निर्णय एवं छंद प्रकाश किस कवि की रचना है? उत्तर है कि श्रृंगार निर्णय एवं छंद प्रकाश कवि भिखारी दास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, पद्माभरण के रचयिता कौन हैं? उत्तर है, पद्माभरण के रचयिता पद्माकर जी हैं। अगला प्रश्न, भावविलास किसका प्रसिद्ध ग्रंथ है? उत्तर है, भावविलास आचार्य देव का प्रसिद्ध ग्रंथ है। आगे का प्रश्न, केशवदास को भाषा का मिल्टन कहना चाहिए, ये कथन किसका है? उत्तर है कि केशवदास को भाषा का मिल्टन कहना चाहिए, ये कथन मिश्र बंधु का है। अगला प्रश्न, व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार कौन हैं? उत्तर होगा कि व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार कवि प्रताप शाही जी हैं। आगे का प्रश्न, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर,
ये पंक्ति किस कवि के संदर्भ में है? उत्तर होगा कि ये महाकवि बिहारी दास के संदर्भ में कही गई है। ये उनके दोहों के बारे में कहा गया है कि जो देखने में तो छोटे लगते हैं लेकिन उनमें इतना रस, इतना ज़्यादा भाव होता है कि जिसका वर्णन करना कठिन होता है। अगला प्रश्न, किस दोहे के द्वारा बिहारी ने जयपुर के राजा जयसिंह की आंखें खोल दी? उत्तर होगा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली सो बंधियो, आगे कौन हवाल। इस दोहे के द्वारा बिहारी जी ने जयपुर के राजा जयसिंह की आंखें खोल दी थी और उनको राजकाज की ओर प्रेरित किया था। अगला प्रश्न है, केशव दास के किस ग्रंथ में ज्ञान वैराग्य का वर्णन है? उत्तर है कि केशव दास के विज्ञान गीता नामक ग्रंथ में ज्ञान वैराग्य का वर्णन किया गया है। आगे का प्रश्न है, केशव दास की किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा गया है? उत्तर है केशव दास के रामचंद्रिका रचना को छंदों का अजायब घर संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न है, रीतिबद्ध काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले प्रथम आचार्य कवि कौन हैं? उत्तर होगा कि रीतिबद्ध काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले प्रथम आचार्य कवि केशवदास जी हैं। अगला प्रश्न, बिहारी ने अपनी रचनाओं में मुख्यतः किस भाषा का प्रयोग किया है? तो इसका उत्तर होगा कि बिहारी जी ने अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन है, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? उत्तर होगा बिहारी सतसई में दोहों की संख्या 719 है। अगला प्रश्न है, रीत काल के उस कवि का नाम बताइए जिसने कृष्ण भक्ति की रचनाओं के द्वारा अपार सिद्धि प्राप्त की। उत्तर होगा कि कवि रसखान ने अपनी कृष्ण भक्ति रचनाओं के द्वारा अपार सिद्धि प्राप्त की और ये रीति काल के कवि भी माने जाते हैं। मित्रों, मैंने ये प्रश्न श्रृंखला बनाने में पूर्ण सावधानी बरती है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गई है तो उसे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद मित्रों।